एयरटेल एंड जियो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डुओपोली है और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से आखिर विनर कौन है। हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेनिक और आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल वर्सेस जियो के बारे में। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री वैसे तो मल्टीपल प्लेयर्स यहाँ पे इस इंडस्ट्री में है, लेकिन अगर हम एक ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं तो जियो और एयरटेल ये दोनों कंपनी का मिला के जो कंबाइंड मार्केट शेयर है दैट इज़ मोर देन 70%। और यहीं पे उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया, BSNL, MTNL ये प्लेयर्स भी इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों भी प्लेयर्स कंटिन्यूसली अपना मार्केट शेयर इन दोनों बिगर कंपनीज यानी कि एयरटेल और जियो के अगेंस्ट लूज करते जा रहे हैं। तो इसीलिए इंडियन इंडस्ट्री को इंडिया की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इसे एक ड्यूओपोली का दर्जा दिया जाता है। और अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो जो रिलायंस जियो का मार्केट शेयर है वो अभी ऑलमोस्ट 38% पे आ चुका है एंड जो भारतीय एयरटेल का मार्केट शेयर है वो करेंटली 32.45% पे है एंड ये मार्केट शेयर के नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इन कंपनीज के जो एक्टिव वायरलेस सब्सक्राइबर्स है और उसका जो VLR शेयर है, VLR शेयर यानी वो ऐसा एक मैट्रिक्स है जो डिटरमाइन करता है कि जो टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है उसमें से एक्टिव सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो अगर हम भारतीय एयरटेल का नंबर्स देखें ये तो 99.81% से ये नंबर इंडियन इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट नंबर है। और रिलायंस जियो का अगर हम वही VLR परसेंटेज देखते हैं तो इट इज़ 93.99% एज ऑफ अप्रैल 2023। सो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि एयरटेल के पास जो अगर 100 कस्टमर्स है तो उसमें से 99.81 कस्टमर्स एयरटेल के लिए एक्टिवली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वहीं अगर जियो के पास अगर 100 कस्टमर्स है तो उसमें से सिर्फ 94 कस्टमर्स ही एक्टिवली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में ये दोनों भी कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो एक राइजिंग ट्रेंड पे है, लेकिन रिलायंस जियो का रेवेन्यू कंटिन्यूसली भारतीय एयरटेल के जो टेलीकॉम बिजनेस है उसके रेवेन्यू से कंटिन्यूसली इसका रिलायंस जियो का रेवेन्यू ज़्यादा ही है। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो जो डाइवर्सिटी दिख रही है, जो गैप है, तो इबिट टर्म्स में टेलीकॉम बिजनेस का जो इबिट है तो रिलायंस जियो हैज़ मेड एन इबिट ऑफ मोर देन 28,000 करोड़ इन FY23। और वहीं पे अगर हम एयरटेल की बात करें तो ये नंबर इज़ अराउंड 15,000 करोड़ इन FY23। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि डिस्पाइट अ वेरी स्मॉल गैप इन द रेवेन्यूज़ ये दोनों कंपनी का जो इबिट मार्जिन है जो इबिट है उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन है। वही एक नंबर यही गैप दर्शाता है इन दोनों के इबिट मार्जिन का डिफरेंस। FY23 में जो रिलायंस जियो का जो इबिट मार्जिन था दैट वाज अराउंड 31.5% एंड अगर हम एयरटेल की बात करें तो वो नंबर 19.55% था। सो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रॉफिटेबिलिटी में। सो व्हेन वी डाइव्ड इनटू द नंबर्स तो हमको यह पता चला कि अगर एबिटा के बाद हम देखते हैं यानी जो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का जो कॉस्ट है वो एयरटेल के लिए बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जियो के पास जो एसेट्स है वो कंपैरेटिवली न्यूअर है, साथ ही साथ उनके 4G एंड 5G एसेट्स ही है और एयरटेल के पास पुरानी एसेट्स भी काफ़ी सारी है, इसलिए उनका जो एसेट बेस है वो बड़ा भी है और साथ ही साथ ज़्यादा डिप्रिसिएशन वाली एसेट्स वहाँ पे इंक्लूडेड है। वहीं पे अगर हम रिलायंस जियो का जो एसेट बेस देखें तो वहाँ पे नंबर ऑफ टावर्स जो है जो रिलायंस जियो के पास है वो भी कई ज़्यादा है एंड जो एसेट्स है वो ओवर लॉन्गर पीरियड डिप्रिसिएट होने वाली है। तो उस वजह से जो डिप्रिसिएशन चार्ज है वो करेंटली कम है रिलायंस जियो के लिए, इस वजह से ही उसके जो इबिट मार्जिन है वो बेटर है। अगर हम सब्सक्राइबर बेस के बारे में बात करें कि दोनों कंपनीज के पास कितने एक्टिव सब्सक्राइबर्स है तो FY23 के एंड पे रिलायंस जियो के पास 43.93 करोड़ के सब्सक्राइबर्स थे और वहीं पे रिलायंस जियो के पास 37.53 करोड़ के सब्सक्राइबर्स थे। एंड हम देख सकते हैं कि FY18 में
जब रिलायंस जियो नया नया इंडस्ट्री में था 16-17 में जब उसकी एंट्री हुई, उसके बाद से तो FY18 के एंड पे रिलायंस के जो सब्सक्राइबर बेस थे वो एयरटेल से कम था, लेकिन FY19 से कंटिन्यूसली जियो के सब्सक्राइबर बेस हमेशा एयरटेल से ज़्यादा ही रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम अप्रैल 23 का भी डेटा देखें, जो रिसेंटली ही ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने अपने जो डिस्क्लोजर्स दिए हैं, तो उस हिसाब से एयरटेल के जो इंक्रीज हुए अप्रैल मंथ में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में, दैट इज़ अराउंड 70,000 सब्सक्राइबर्स। एंड वहीं पे जो रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर का बेस बढ़ा है, दैट इज़ अराउंड 30 लाख सब्सक्राइबर्स। सो एक बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है रिलायंस जियो के लिए। अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि ARPU की बात करें, तो एयरटेल के लिए ये नंबर कंटिन्यूसली हायर है सिंस लास्ट 3 इयर्स। अगर हम FY23 का जो क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर, तो उसका एवरेज ARPU की बात करें तो ये नंबर अराउंड 193 रुपीज़ पे था, पर 193 रुपीज़ पर मंथ ऑफ रेवेन्यू पर यूज़र। और अगर हम जियो के लिए वही नंबर देखें तो इट वाज जस्ट अराउंड 179 रुपीज़। सो एक डिस्पैरिटी है यहाँ पे। एयरटेल क्लियरली एक लीडर दिख रहा है कि एयरटेल के जो ARPU लेवल्स है वो कंटिन्यूसली जियो से ज़्यादा रहे हैं। सो इस टर्म्स में जो एयरटेल है यहाँ पे एक विनिंग पोजीशन पे दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जो द टॉक ऑफ द इंडस्ट्री है, यानी कि 5G के बारे में। सो वी डू नो दैट ऑल द टू कंपनीज आर एक्टिवली वर्किंग टू इंक्रीज देयर 5G बेस। लेकिन हम अगर पोटेंशियल्स की बात करें कि पोटेंशियल कितना है दोनों कंपनी के पास 5G बेस बढ़ाने में, बिकॉज 5G एक हायर रेवेन्यू जनरेटिंग स्पेक्ट्रम रहेगा, कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा बिकॉज इट इज़ अ कॉस्टलियर प्लान फॉर द कस्टमर्स। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी देखते हैं तो स्पेक्ट्रम जो है, तो रिलायंस जियो के पास जो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ अराउंड 24,880 मेगाहर्ट्ज़, और उसी के अगेंस्ट जो एयरटेल का स्पेक्ट्रम का जो बेस है दैट इज़ अराउंड 19,800 मेगाहर्ट्ज़। यानी कि रिलायंस जियो के पास एक काफ़ी बड़ा कैपेसिटी है टू ब्रिंग इन मोर कस्टमर्स इनटू द 5G नेटवर्क। अभी आप लोग ही बताइए कमेंट्स करके कि आप लोगों के हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर है, एयरटेल या फिर जियो।